A 65-year-old patient present with the progressive anemia and fatigue. Which of the following is the usual protocol for the screening of colon cancer in the patient? तो यहाँ पे क्या बोला है, देखिए प्रोग्रेसिव एनीमिया है और फैटिक है, और प्रोटोकॉल ऑफ स्क्रीनिंग ऑफ कोलन कैंसर का कौन सा है? तो देखिए स्क्रीनिंग ऑफ कोलन कैंसर कब करोगे? आफ्टर 50 ईयर्स के बाद। आफ्टर 50 ईयर्स के बाद कोलन कैंसर का स्क्रीनिंग स्टार्ट करेंगे, कोलन कैंसर का स्क्रीनिंग। तो स्क्रीनिंग के लिए कौन सा टेस्ट प्रीफर करता है? स्क्रीनिंग के लिए फीकल ओकल टेस्ट। और फीकल ओकल टेस्ट कब करता है? आफ्टर 50 ईयर्स क्रॉस हो जाने के बाद। वो भी क्यों? स्क्रीनिंग के लिए। तो देखिए ये तो हो गया स्क्रीनिंग के लिए, हो गया है ना। उसके बाद बेस्ट इन्वेस्टिगेशन क्या होता है? बेस्ट इन्वेस्टिगेशन कोलन कैंसर के लिए, कोलन कैंसर के लिए कौन सा होता है? तो हो गया क्या? कोलोनोस्कोपी। कोलोनोस्कोपी नाम ही कोलोन है, कोलोनोस्कोपी। तो वही पे बोलेंगे आप इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या होता है कोलोनोस्कोपी, कोलोन कैंसर का? तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस कोलोनोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी विथ बायोप्सी, क्योंकि कॉन्फर्मेशन के लिए, कोई भी कैंसर कॉन्फर्मेशन के लिए बायोप्सी करना ही पड़ता है, इसलिए कोलोनोस्कोपी विथ बायोप्सी हो गया। वही स्टेजिंग के लिए, अब फिर कौन से स्टेज का कैंसर है वो तो हमको पता होना पड़ेगा, उसी हिसाब से ट्रीटमेंट करेंगे। तो स्टेजिंग के लिए कौन सा इन्वेस्टिगेशन करेंगे? CECT, CECT। अब देखिए कोलन कैंसर है, तो कोलन कैंसर का सबसे मोस्ट कॉमन सिम्टम्स क्या होगा? मोस्ट कॉमन सिम्टम्स क्या है? एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिनल पेन। तो देखिए ये तो है, लेकिन देखिए कोलन कैंसर का मोस्ट कॉमन साइट कौन सा है? तो मोस्ट कॉमन साइट यहाँ पे देखिए, तो ये क्या है? सिग्मोइड। क्या है? सिग्मोइड है ये। तो मोस्ट कॉमन साइट कौन सा हो गया? सिग्मोइड, मोस्ट कॉमन साइट। तो वहीं पे लिस्ट कॉमन साइट कौन सा है? तो ये देखिए ये कौन सा हो गया? ये हो गया आपका स्प्लेनिक, स्प्लेनिक फ्लेक्सर। और ये कौन सा है? हेपाटिक, हेपाटिक फ्लेक्सर। तो लिस्ट कॉमन साइट बोलेगे तो क्या बोलोगे? हेपाटिक फ्लेक्सर, लिस्ट कॉमन साइट, लिस्ट कॉमन साइट। तो यहीं पे मेटास्टेसिस, कोलन कैंसर मेटास्टेसिस कहाँ पे करता है? तो देखो हेपाटिक मीन्स क्या होता है? लीवर। तो देखिए लीवर क्या है? मोस्ट कॉमन मेटास्टेसिस, मोस्ट कॉमन मेटास्टेसिस, मोस्ट कॉमन मेटास्टेसिस साइट कौन सा हुआ? लीवर। अब देखिए कोई पेशेंट आता है और उसका कोलोनोस्कोपी कंट्राइंडिकेटेड है, तब हम कौन सा टेस्ट करेंगे कोलोनोस्कोपी के बदले में? तो कोलोनोस्कोपी के बदले में हम कौन सा टेस्ट करेंगे? कॉन्ट्रास्ट बेरियम एनिमा, कॉन्ट्रास्ट बेरियम एनिमा। कॉन्ट्रास्ट बेरियम एनिमा स्क्रीनिंग के लिए भी किया जाता है। तो देखिए ये था फोकल, क्या बोलता है, फीकल ओकल टेस्ट, ये एनुअली करता है ना। लेकिन यहीं पे देखिए आपको ये स्क्रीनिंग के लिए मैं कौन सा बोला था? स्क्रीनिंग के लिए मैं क्या कौन सा बोला था? ये भी करता है, कॉन्ट्रास्ट बेरियम एनीमा भी करता है। तो स्क्रीनिंग के लिए पर 10 ईयर में करता है, पर 10 ईयर्स में। तो पर 10 ईयर्स में कौन सा? कॉन्ट्रास्ट बेरियम एनीमा स्क्रीनिंग के लिए करता है। और एनुअली कौन सा करता है? फीकल ओकुल्ट ब्लड। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हुआ? डी। A 65-year-old man developed a burn injury 5 years ago. He has recently developed the lesion in the same area. What is the probable diagnosis? यहाँ पे देखिए हिस्ट्री क्या है? पेशेंट का हिस्ट्री, हिस्ट्री क्या है? बर्न इंजुरी, बर्न इंजुरी कितने साल पहले? 5 years एगो। ये देखिए ये क्या है? हीलिंग हो गया है, हीलिंग हो गया है। तो ये क्या हो गया? बर्न हीलिंग। यहाँ पे क्या है? कॉन्ट्रैक्चर है। क्या है? कॉन्ट्रैक्चर, कॉन्ट्रैक्चर है।
तो बॉर्न हीलिंग कॉन्ट्रैक्चर को क्या बोलते हैं? बॉर्न हीलिंग अल्सर। बॉर्न हीलिंग अल्सर। और देखिए जो बॉर्न हीलिंग अल्सर है ये क्या डेवलप करता है? मार्जोलिन अल्सर। क्या डेवलप करता है? मार्जोलिन अल्सर। तो यहाँ पे देखिए स्कार, कोई भी स्कार रहे, जैसे हो गया आपका क्या, किलोइड स्कार, किलोइड स्कार, बॉर्न स्कार, उसके बाद वेनस वेनस अल्सर स्कार। देखिए हर सब में स्कार है, कोई भी स्कार रिप्रेजेंट रहेगा वो, जैसे केम एनी स्कार फ्रॉम केम एनी स्कार डेवलप्ड, केम एनी, कोई भी स्कार है क्या डेवलप करेगा? मार्जोलिन अल्सर। मार्जोलिन अल्सर। और मार्जोलिन अल्सर ऑलवेज क्या डेवलप करता है? इट स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, ऑलवेज डेवलप द स्क्वामस कार्सिनोमा। और देखिए मार्जोलिन अल्सर में देखिए ना भास्कुलर, नो भास्कुलरिटी, ना भास्कुलर क्या हुआ? ए भास्कुलर हुआ, नो भास्कुलरिटी प्रेजेंट। उसके बाद क्या हुआ? नो लिम्फेटिक, नो लिम्फेटिक, नो लिम्फेटिक प्रेजेंट। उसके बाद नो नर्व प्रेजेंट, लिम्फेटिक। मार्जोलिन अल्सर में क्या होता है? नो नर्व, नो नर्व प्रेजेंट। तो देखिए नो नर्व भी नहीं प्रेजेंट है तो क्या हुआ? पेनलेस हुआ। मार्जोलिन अल्सर क्या हुआ? पेनलेस हुआ। अब देखिए वैस्कुलर ही वहाँ पे सप्लाई नहीं है, मतलब ब्लड ही सप्लाई वहाँ पे नहीं है, तो ये क्या है? स्लो ग्रोइंग होगा। क्या होगा? स्लो ग्रोइंग और रेडियो रेसिस्टेंट, रेडियो रेसिस्टेंट होगा। अब देखिए नो लिम्फेटिक है, तो नो लिम्फेटिक है तो लिम्फेटिक स्प्रेड नहीं होगा, तो नो लिम्फेटिक, नो लिम्फेटिक स्प्रेड। तो देखिए उसके लिए देखिए ये क्या है? अल्सर है, अल्सर क्या डेवलप करेगा? स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। तो उसके लिए इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या हुआ? इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस बायोप्सी। और देखिए मोस्ट कॉमन स्किन मैलिग्नेंसी, मोस्ट कॉमन स्किन मैलिग्नेंसी वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड वाइड कौन सा होता है? बेसल सेल कार्सिनोमा, followed by the squamous cell carcinoma, followed by the malignant myeloma, malignant myeloma। वहीं पे डार्क पिगमेंट में, डार्क पिगमेंट में मोस्ट कॉमन स्किन मैलिग्नेंसी इन डार्क पिगमेंट में कौन सा होता है? डार्क पिगमेंट स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। तो यहाँ पे देखिए आंसर कौन सा हुआ? ए, मार्जोलिन अल्सर। Which material is the most used for the lichen stent repair of hernia? तो देखिए यहाँ पे हर्निया का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? हर्निया का ट्रीटमेंट करने के लिए क्या हर्निया सैक को ट्रीटमेंट करेंगे? हर्निया सैक के लिए। और हर्निया सैक के लिए ट्रीटमेंट करने के लिए हम क्या करेंगे? हर्नियोटोमी, हर्नियोटोमी, हर्नियोरैफी, हर्नियोरैफी और हर्नियो प्लास्टी। तो यहाँ पे देखिए हर्नियोटोमी, तो यहाँ पे टोमी है, हर्नियोटोमी। टोमी मीन्स क्या हुआ? एक्सीजन रिबॉर्डिनेट सैक, एक्सीजन करेंगे कौन सा सैक? रिबॉर्डिनेट सैक, एक्सीजन रिबॉर्डेंट सैक। उसके बाद हर्नियोरैफी, रैफी में देखिए यहाँ पे हर्निया है तो हर्नियोटोमी हो ही गया, हर्नियोटोमी। और रैफी में क्या करेंगे? इंग्वाइनल फ्लोर रिकॉन्स्ट्रक्शन को सुचर करेंगे, इंग्वाइनल फ्लोर रिकॉन्स्ट्रक्शन विथ सुचर, यहाँ पे सुचर करेंगे। तो यहीं पे देखिए यहाँ पे क्या है? प्लास्टी है, तो यहाँ पे सुचर के जगह पे हम सिर्फ क्या ऐड कर देंगे? मेस,
मेस हो ही गया। और देखिए हर्नियो मीन्स क्या होगा, हर्नियोटोमी, हर्नियोटोमी प्लस यहाँ पे मेस रिप्लेस करेंगे सूचर के जगह पे, और क्या होगा, इंग्वाइनल फ्लोर कंस्ट्रक्शन में करेंगे। तो देखिए हर्नियोप्लास्टी में क्या हो गया, हर्नियोटोमी विथ इंफेरियर, सॉरी इंग्वाइनल फ्लोर कंस्ट्रक्शन विथ मेस। यहाँ पे देखिए हर्नियोग्राफी में क्या हो गया, हर्नियोटोमी विथ इंग्वाइनल फ्लोर कंस्ट्रक्शन विथ सूचर। अब देखिए इंग्वाइनल फ्लोर रिकंस्ट्रक्शन जो है, इंग्वाइनल फ्लोर रिकंस्ट्रक्शन ये 3 टाइप से कंस्ट्रक्ट करता है, 3 टाइप से। एक क्या हो गया, प्राइमरी टिश्यू रिपेयर, प्राइमरी टिश्यू रिपेयर। प्राइमरी टिश्यू रिपेयर में कौन सा रिपेयर करता है, तो बैसिनी रिपेयर, बैसिनी रिपेयर। उसको तिरपल लेयर रिपेयर भी बोलते हैं, तिरपल लेयर रिपेयर। सेकेंड क्या आ गया आपको, लैप्रोस्कोपिक रिपेयर। और देखिए लैप्रोस्कोपिक रिपेयर में क्या होता है, टिप और टैप। टिप मीन्स क्या होता है, टोटल एक्स्ट्रा पेरिटोनियल, और टैप मीन्स क्या होता है, ट्रांस एब्डोमिनल पेरिटोनियल। और देखिए थर्ड क्या होता है, थर्ड होता है इंटीरियर टेंशन फ्री रिपेयर, टेंशन फ्री रिपेयर। इंटीरियर टेंशन फ्री रिपेयर में देखिए इंटीरियर टेंशन रिपेयर में क्या क्या इंक्लूडेड, कौन सा रिपेयर करेंगे, लाइकेन स्टेन रिपेयर, लाइकेन स्टेन रिपेयर। और लाइकेन स्टेन रिपेयर क्या है, इंग्वाइनल फ्लोर रिकंस्ट्रक्शन, है ना। और क्या करेंगे, हर्नियोटोमी। और देखिए लाइकेन स्टेन रिपेयर है ना, जो वो गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है, क्या चीज़ का, इंग्वाइनल हर्निया का। तो देखिए क्या क्या किए, हर्नियोटोमी, लाइकेन स्टेन रिपेयर, और क्या करेंगे हर्नियोप्लास्टी में, मेस। अब देखिए मेस कॉमनली कौन कौन सा यूज करता है, कॉमनली यूज पोलीप्रोपाइलिन ये मोस्ट प्रीफर होता है ना। और सेकेंड में कौन सा करता है, पोलिस्टर। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो गया, बी, पोलीप्रोपाइलिन। A 65-year-old patient present with the complaint of the non-progressive dysphagia with halitosis. He has that he is the developing regurgitation of food item eaten in earlier meal, and recent episode occurred even when he was lying supine position. What is the first differentiate diagnosis of this patient? तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखिए एक्लेजिया कार्डिया के देखते हैं। एक्लेजिया कार्डिया का क्लिनिकल फीचर क्या होता है, ड्रीम, डी मीन्स क्या हुआ, डिस्फेजिया। तो इसमें देखिए एक्लेजिया कार्डिया में कौन सा डिस्फेजिया होता है, प्रोग्रेसिव डिस्फेजिया होता है। उसके बाद आर से क्या हुआ, रिग्रुगेशन, और डब्लू से क्या हुआ, वेट लॉस। तो देखिए डिस्फेजिया क्या है, मोस्ट कॉमन सिम्टम्स है, वहीं पे वेट लॉस क्या है, सेकेंड मोस्ट सिम्टम्स है। और देखिए जो डिस्फेजिया है, ये डिस्फेजिया सबसे ज़्यादा डिस्फेजिया किस में होगा, लिक्विड फ्लोड बाय द सोलिड डिस्फेजिया होगा।
वहीं पे देखिए आप, देखिए यहाँ पे मैंने क्या बोला था, डिस्फेजिया कौन सा, प्रोग्रेसिव, अब मोस्ट कॉमन है। वहीं पे सेम प्रोग्रेसिव डिस्फेजिया और किस में होगा, इसोफेजियल कैंसर में, इसोफेजियल कैंसर में। और इसोफेजियल कैंसर में सबसे पहले कॉमन कौन सा होगा, सोलिड डिस्फेजिया, सोलिड डिस्फेजिया फॉलोड बाय द सेमी सोलिड, सेमी सोलिड फॉलोड बाय द लिक्विड डिस्फेजिया। और देखिए इसोफेजियल कैंसर का, इसोफेजियल कैंसर का इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे, तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या हुआ उसका, इंडोस्कोपी, इंडोस्कोपी। और देखिए कैंसर है तो बायोप्सी करेंगे ही, इंडोस्कोपी विथ बायोप्सी। और डिस्टेंट मेटास्टेसिस के लिए क्या करेंगे, कौन सा, सीटी, सीईसीटी, डिस्टेंट मेटास्टेसिस के लिए इसोफेजियल कैंसर में क्या करेंगे, सीईसीटी। वही कोई सस्पेक्टेड केस आएगा, इसोफेजियल कैंसर का सस्पेक्टेड केस आप ऐसे में करेंगे, सस्पेक्टेड केस के लिए हम कौन सा इन्वेस्टिगेशन करेंगे, सस्पेक्टेड, सस्पेक्टेड केस के लिए फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन बेरियम सोलो, बेरियम सोलो। और देखिए बेरियम सोलो में क्या फाइंडिंग मिलेगा, तो क्या फाइंडिंग मिलेगा, हम कैसे याद रखें, केयर। बेरियम सोलो में इसोफेजियल कैंसर में क्या क्या देखेगा, तो देखिए सी से क्या हो गया, कार्सिनोमा, और ई से क्या हुआ, इसोफेगस, इसोफेगस कार्सिनोमा में क्या देखेंगे, ए से क्या हो गया, ए से हो गया एप्पल कोर एपियरेंस, एप्पल कोर एपियरेंस देखेंगे। वहीं पे आर से क्या हो गया, रैट टेल एपियरेंस, रैट टेल एपियरेंस। तो ये हो गया आपका इसोफेजियल कैंसर का। वहीं पे हम देखिए एक्लेजिया कार्डिया, एक्लेजिया कार्डिया में इन्वेस्टिगेशन हम क्या करेंगे, इसमें भी बेरियम सोलो करेंगे, बेरियम सोलो। और बेरियम सोलो में इन एक्लेजिया कार्डिया में क्या देखेंगे, बी पाक, बी पाक। तो बी से क्या हो गया, बॉडविक एपियरेंस, किस में देखेंगे, एक्लेजिया कार्डिया में, बॉडविक एपियरेंस। पी से क्या हो गया, पेंसिल टिप एपियरेंस, पेंसिल टिप एपियरेंस। और ये दोनों किस में देखेंगे, एक्लेजिया कार्डिया में। तो ए से क्या हो गया, एक्लेजिया कार्डिया। और देखिए एक्लेजिया कार्डिया का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन लॉन्ग एब्सेस। और देखिए लॉन्ग एब्सेस है तो ऐसे केस में कैंसर होने का चांसेस ज़्यादा रहता है, तो इंक्रीज द स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, इंक्रीज रिस्क ऑफ द स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। और देखिए इसोफेजियल कार्सिनोमा जो है, इसोफेजियल कार्सिनोमा ये मिडिल क्लास फैमिली में मान लिए होता है ज़्यादा, मिडिल क्लास फैमिली में। तो मिडिल क्लास फैमिली में होता है तो उसका लोकेशन कहाँ पे हुआ, लोकेशन मिडिल लोब में, मिडिल 1/3 लोब में। इसोफेजियल कार्सिनोमा कहाँ पे होता है, मिडिल 1/3 लोब। और देखिए ब्रोंकोएक्टासिस में क्या प्रेजेंट रहता है, प्यूरलेंट ब्रोंकोएरिया, प्यूरलेंट ब्रोंकोएरिया। अब रह गया प्लम्बर विंसन, प्लम्बर विंसन, सॉरी प्लम्बर विंसन नहीं, पल्सन डाइवर्टिकुलम। तो आप देखिए पल्सन डाइवर्टिकुलम में क्या होता है, पल्सन डाइवर्टिकुलम में, पल्सन डाइवर्टिकुलम में नॉन प्रोग्रेसिव, नॉन प्रोग्रेसिव डिस्फेजिया, नॉन प्रोग्रेसिव डिस्फेजिया प्रेजेंट रहता है। और मोस्ट कॉमन सिम्टम्स भी वही है, पल्सन डाइवर्टिकुलम में, पल्सन डाइवर्टिकुलम का मोस्ट कॉमन सिम्टम्स क्या है, नॉन प्रोग्रेसिव डिस्फेजिया। उसके बाद और क्या सिम्टम्स है, हेलिटोसिस, रिग्रुकेशन, रिग्रुकेशन। ये
तीनों फीचर रहेगा तो हम सस्पेक्ट क्या कर सकेंगे, पल्सन डाइवर्टिकुलम। और देखिए पल्सन डाइवर्टिकुलम का इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है, बेरियम सेलो। तो देखिए बेरियम सेलो एक्लेजिया कार्डिया इसोफेजियल कार्सिनोमा में भी करेंगे, एक्लेजिया कार्डिया में भी करेंगे और पल्सन डाइवर्टिकुलम में भी करेंगे। और देखिए एक्लेजिया कार्डिया में मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या था, लॉन्ग एब्सेस। तो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन पल्सन डाइवर्टिकुलम में भी क्या होगा, लॉन्ग एब्सेस, लॉन्ग एब्सेस। और देखिए लॉन्ग एब्सेस होगा तो कार्सिनोमा का इंक्रीज होने का चांसेस ज़्यादा हो जाएगा। तो इंक्रीज रिस्क ऑफ क्या होगा, लंग कैंसर, लंग कैंसर। और देखिए उसका ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस किरिकोफैरेंजियल, किरिकोफैरेंजियल, किरिकोफैरेंजियल मायोमेक्टोमी विथ डाइवर्टिकुलोपेक्सी, विथ डाइवर्टिकुलोपेक्सी, पल्सर डाइवर्टिकुलम का ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, नॉन प्रोग्रेसिव डिस्फेजिया मोस्ट कॉमन सिम्टम्स हो गया, हेलुटोसिस है, रिग्रुकेशन है ना। तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या हो गया उसका, पल्सन डाइवर्टिकुलम।